जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपकी यहाँ पे मध्य प्रदेश एमपी जीके की क्लासेस चलती है सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्लासेस आप किसी भी परीक्षा के लिए ले सकते हैं जो भी आपकी मध्य प्रदेश में होती है परीक्षा एमपी जीके, क्योंकि आपको मालूम है सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपकी क्लासेस टॉपिक वाइज चल रही है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश का यहाँ पे भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक भाग यहाँ पे ये क्लास में चल रहा है, जो कि हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, एमपी जीके के नाम से। ठीक है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है दोस्तों, निरंतर यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, पर एक दिन आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करना देखिए कंपलसरी है, सभी लोग लाइक करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। आप यहां तक बने हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर पसंद आ गया है तो शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की तरफ से। तो हमारी क्लास की यहाँ पर पहला क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वो पहली बात तो 14 यहाँ पर आपकी सिटी को पार करता है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें आपका भोपाल आ जाता है, सीहोर आ जाता है, राजगढ़ आ जाता है, ऐसे करके बहुत सारी 14 है यहाँ पर। 14 चीजें हैं, दमोह है यहाँ पर आपका, ये सारे से शेडोल हो गया, ये सारी चीजें करके टोटल ऐसे सिटी है जो आपके क्रॉस करती है। और आपके राज्यों की बात कर लूं मैं अगर, यानी कि स्टेट्स की बात कर लूं मैं, तो स्टेट में आपके 8 ऐसे स्टेट्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें गुजरात आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम, वेस्ट बंगाल, ऐसे करके 8 ऐसे राज्य हैं जो आपके कर्क रेखा को क्रॉस करते हैं भारत में। और मध्य प्रदेश में 14 ऐसे सिटी है जिनको पार क्रॉस करती है। यहाँ पे दो भागों में, यहाँ पे पठार की बात कर रहा था, तो दो भागों में विभाजित करने वाला जो पठार है आपका, वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे जो आपका प्रश्न है यहाँ पर बी ऑप्शन, यहाँ पर मालवा का पठार यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, मालवा का पठार। मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। ठीक है, मालवा का पठार यहाँ पर पठार को दो भागों में कर्क रेखा विभाजित कर देती है। इसे 14 ऐसी सिटियां हैं यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में जो कि क्रॉस करके निकलती है यहाँ पर, और 8 ऐसे राज्य हैं जो कि आपके क्रॉस करके निकलते हैं भारत में। ठीक है, कर्क रेखा उन्हें क्रॉस करती है। ये बहुत बेसिक सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नर्मदा सोन घाटी, ध्यान रखिएगा आज इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न है, लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, पुलिस आरक्षण 2017 में ये पूछा गया था आपसे। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 86,000, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस नर्मदा सोन घाटी, आपकी नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम आपको पता है यहाँ पर कि अमरकंटक है। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक आप लोगों को पता है। लगभग ये आपसे पूछा गया था लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, तो 86 किलोमीटर 1000 किलोमीटर में यहाँ पे विस्तृत है। चलिए, पुलिस आरक्षण 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, मध्य प्रदेश में का कृषि उत्पादन में दूसरा सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर दूसरा सबसे समृद्ध क्षेत्र यहाँ पे कृषि उत्पादन में पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आपका मालवा यहाँ पर नर्मदा नदी, नर्मदा सोन घाटी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं आज। नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई, देखिए औसत ऊंचाई पूछा गया यहाँ पर लगभग कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 300 मीटर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 300 मीटर यहाँ पे नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई है, लगभग यहाँ पर लगभग बताया गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में मेरुदंड यानी कि मेरुदंड किस पठार को कहा जाता है। ठीक है, पटवारी परीक्षा में 2017 में ही पटवारी परीक्षा हुई थी। ठीक है, अभी तक हुई नहीं है, दोबारा होने वाली है। ठीक है, अनुमान ऐसा लगाया जा सकता है। तो पटवारी परीक्षा में 2017 में पूछा गया था कि कृषि अर्थव्यवस्था में मेरुदंड किस पठार को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि वो भी नर्मदा सोन घाटी को पठार को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पर कि जायद फसलों के लिए कौन सा भौगोलिक क्षेत्र विख्यात है। यहाँ पर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक सेकंड में अपना वॉइस चेक कर लूं, कहीं ऐसा नहीं हो रिकॉर्ड हो रहा है और वॉइस नहीं आ रही हो। चलिए, तो यहाँ पे 26 का यहाँ पे जायद फसलों के लिए निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र विख्यात है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नर्मदा सोन घाटी है। बहुत सारे पॉइंट पढ़ लिए कि हमने क्या पढ़ा कि अर्थव्यवस्था के कृषि के उससे अर्थव्यवस्था में नर्मदा सोन घाटी ऊंचाई हमने लगभग देख ली 300 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, अभी हमने देखा है कि जायद फसलों के लिए कौन सी भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पे विख्यात है। तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र जो है वो विख्यात है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग कि भरवेली एवं ठीक है मजालखंड खदाने किस पठार के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहां पर आपको बताना है कि भरवेली एवं मजालखंड खदानें किस पठार के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट उत्तर है यहां पर आप लोगों का। ठीक है, 27 का बी ऑप्शन यहां पर वीडियो बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लोग यहाँ पे थम्स अप का बटन दबा देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दूसरे भाई बंधुओं को शेयर जरूर कीजिएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा भौगोलिक प्रदेश गर्मियों में अत्यधिक गर्म, ठीक है, गर्मियों में अत्यधिक गर्म तथा शीत में साधारण ठंडा रहता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी। बहुत ही बढ़िया राइट आंसर, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन एक साथ रखे हुए हैं यहाँ पर कि नर्मदा सोन घाटी क्या है हमारी, अत्यधिक गर्मी में यहाँ पे गर्म रहता है, शीत में साधारण ठंडा रहता है, 300 मीटर इसकी ऊंचाई लगभग ऊंचाई है यहाँ पर। ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था मेरुदंड इसको कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ पे बता दिए हैं जो कि याद रहने में बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पे नया क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे कि समृद्ध क्षेत्र एवं गरीब लोग किस पठार की विशेषता है। चलिए यहाँ पे बताइए, नया क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। तो बुंदेलखंड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन आपकी एमपी पुलिस में पूछा गया है, बाकायदा एमपी पुलिस 2016 में यहाँ पर क्वेश्चन आपसे करा गया है। ये क्वेश्चन सारे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने अलग से कहीं से बना के लेकर आ रहा हूं कि ज्यादा कठिन हो वैसे, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के कि मध्य उच्च प्रदेश को कितने उपभागों में, ध्यान रखिएगा उपभागों में बांटा गया है। तो 5 ऐसे उपभागों में इसको बांटा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि कितने उपभागों में बांटा गया है यहाँ पे मध्य उच्च प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को यहाँ पर प्रदेश को कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन से पठार की मुख्य उपज तेंदुपत्ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है तेंदुपत्ता से। ठीक है, वन रक्षक 2017 में ये पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है आपका बुंदेलखंड पठार। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि कौन सा पठार मुख्य उपज, ठीक है, उपज में यहाँ पे तेंदुपत्ता है यहाँ पे, तो वो बुंदेलखंड पठार है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करिए। देखिए ये आपके प्रश्न आप लोगों को बढ़िया लग रहे हैं। अगर आपको और प्रश्न चाहिए, अभी मैं 20 से 25 क्वेश्चन ले रहा हूं, अगर आपको और चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप क्वेश्चन की थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ा दीजिए। ठीक है, आपको बताइए यहाँ पर कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुष्क एवं कटीले वन किस पठार की विशेषता है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका कि मध्य भारत का पठार यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। शुष्क एवं कटीले वन किस पठार की विशेषता है यहाँ पर, तो यहाँ पे मध्य भारत का पठार यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा पठार मुख्यतः ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। देखिए नीच चट्टानों से निर्मित है पूछा गया है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा निर्मित पूछा गया है यहाँ पर आपसे। तो बुंदेलखंड पठार यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग
उम्मीद है आप लोग कंप्यूटर की क्लास ले रहे होंगे। कंप्यूटर की क्लास भी डेली होती है आप लोगों के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कौन सा पठार बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली देखिए वाले मॉनसून से वर्षा प्राप्त करती है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी आप लोग, ठीक है। तो ये बघेलखंड पठार यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पे कि कौन सा पठार बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉनसून से वर्षा प्राप्त करता है, तो वो बघेलखंड पठार है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम कि यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि पूर्वी पठार या बघेलखंड पठार में लगभग वर्षा की मात्रा यहाँ पर कितनी है यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। 125 से लेके 140 सेंटीमीटर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। पूर्वी पठार या बघेलखंड पठार में लगभग वर्षा की जो मात्रा है वो यहाँ पर 125 से लेके 140 बताई गई है। चलिए नया क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की भौगोलिक प्रदेश की विशेषता है, ठीक है। आपसे किस भौगोलिक प्रदेश की विशेषता है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पे बघेलखंड पठार इसका राइट आंसर होगा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन किस भौगोलिक प्रदेश की विशेषता है? तो वो बघेलखंड पठार की विशेषता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 36 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा भौगोलिक प्रदेश मध्य प्रदेश की उन अनपेटी के नाम से, ठीक है, विख्यात है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अनपेटी के नाम से विख्यात है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो इसका आंसर नर्मदा सोन घाटी बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पे के, ठीक है। ननपेटी के नाम से विख्यात है यहाँ पे भौगोलिक प्रदेश में मध्य प्रदेश की, तो नर्मदा सोन घाटी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पे नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज नुमा, ठीक है, त्रिभुज नुमा आकार किस भौगोलिक प्रदेश की विशेषता है? यहाँ पर ये नाम जरूर याद रखेगा, त्रिभुज नुमा आकार की किस भौगोलिक प्रदेश की विशेषता है? तो ये आपके मध्य उत्तर प्रदेश की विशेषता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। 38 का सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए स्पीड उम्मीद है ज्यादा नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर नया आ गया है आपकी स्क्रीन में, ठीक है। आपने गोमनपुर यहाँ पर चोटी आपको पूछा गया है कि गोमनपुर चोटी है वो किस पठार में स्थित है? ध्यान रखिएगा कि गोमनपुर जो चोटी है वो किस पठार में स्थित है? तो यहाँ पर मालवा का पठार बिल्कुल सही जवाब है कि गोमनपुर चोटी जो है आपके वो मालवा के पठार में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि गोमनपुर चोटी हमारे मालवा के पठार में स्थित है। यहाँ पर देखिए मैं रिपीट इसलिए करता हूँ कि कानों में आपने ईयरफोन लगाए होंगे और आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन में कि मालवा के पठार की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? मालवा के पठार के बारे में बहुत पूछा जा रहा था। देखिए मैं अगर नहीं भी आपको कोई पॉइंट बताऊंगा ना, ये प्रश्न की जो सीरीज चल रही है आपको हर पॉइंट क्लियर कर देगी, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर, ये कम से कम 10,000 से ऊपर ये क्वेश्चन मेरे पास रखे हुए हैं जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। ये सीरीज चलती रहेगी। तो मालवा के पठार की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 500 मीटर यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है 500 मीटर। ध्यान रखिएगा कि मालवा के पठार की जो औसत ऊंचाई लगभग है वो 500 मीटर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। वीडियो को स्किप नहीं किया होगा आपने, उम्मीद है, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ये देखिए आप लोगों के लिए आपकी कंप्यूटर की क्लास चलाई जा रही है, एमसीक्यूज है, फ्री क्लासेस है, बिल्कुल कोई नहीं है, यूट्यूब पे आना, वीडियो खोल के देखना आपको, ठीक है। आपके नगर निकाय भर्ती, ठीक है, आपके पटवारी भर्ती, ग्रुप 4 यानी कि ARI जो आती है आपकी, जो इसी के अंदर आती है, ग्रुप 4 के अंदर आपके लेबर इंस्पेक्टर, ठीक है, जो कि ग्रुप 2 के नाम से विख्यात है, यहाँ पर बताई जाती है। कंप्यूटर की क्लास यहाँ पे कराई जा रही है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ पॉइंट जो अलग अलग पूछे जाते हैं वो मैं आपको तथ्य के साथ बताता हूं उसके अंदर, ठीक है, बाकायदा फोटो इमेज लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। इसका तीसरा लेक्चर आने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। इन वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप लोग आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम, ये आप बिल्कुल क्लास लीजिएगा, ठीक है। न्यू डायमंड क्लासेस पे कंप्यूटर की क्लास चलाई गई है आप लोगों के लिए, और बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर को एकदम आपको रटा दिए जाएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। कुछ यहाँ पर मेरे पास जो प्रश्न है, यहाँ पे 4000 के आसपास कुछ प्रश्न है, ठीक है, इससे रिलेटेड ये सारे प्रश्न मैं आपको, जिसमें रिपीट नहीं हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहां तक बने रहने के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए,
ठीक है, लाइक जरूर करें, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का यहां तक बने रहने के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।